स्वागत है आप सभी का यूपी न्यूज 25 पर। तो चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। 7 दिन और बढ़ी एसआईआर की डेडलाइन, 11 दिसंबर तक जमा होंगे फॉर्म, 14 फरवरी को आएगी फाइनलिस्ट। उत्तर प्रदेश समेत 12 राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया की अंतिम तिथि बढ़कर 11 दिसंबर हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बीएलओ पर बढ़ते कार्यभार को देखते हुए यह निर्णय लिया। अंतिम सूची 14 फरवरी को जारी होगी। सीएम योगी ने गोरखपुर में सुनी करीब 200 लोगों की समस्याएं, बोले घबराइए मत, हर समस्या का होगा समाधान। गोरखपुर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को जनता दर्शन में करीब 200 लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने आश्वासन दिया कि हर पीड़ित की शिकायत का संवेदनशील और समयबद्ध समाधान होगा। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सभी मामलों का पारदर्शी निस्तारण सुनिश्चित करें। शनिवार को भी उन्होंने इसी प्रकार जन सुनवाई की थी। फर्जी नाम और पहचान, लखनऊ में रह रही बांग्लादेशी महिला को एटीएस ने दबोचा, नकली दस्तावेज बरामद। लखनऊ में एटीएस ने बांग्लादेशी महिला नरगिस अख्तर को गिरफ्तार किया, जो निर्मला देवी के फर्जी नाम से रह रही थी और आधार, पैन, वोटर आईडी समेत कई नकली दस्तावेज बनवा चुकी थी। दस्तावेज तैयार कराने में सहयोग देने वाला हरि ओम आनंद भी पकड़ा गया। दोनों से बड़ी मात्रा में फर्जी कागजात और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद हुए। यूपी में बढ़ेगी कड़ाके की ठंड, 1 दिसंबर से तापमान में दर्ज की जा सकती है गिरावट, जानिए मौसम का हाल। उत्तर प्रदेश में 1 दिसंबर से ठंड तेज होने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार 5 दिसंबर तक मौसम शुष्क रहेगा, दिन में धूप मिलेगी लेकिन सुबह हल्का से मध्यम कोहरा छाएगा। दिसंबर की शुरुआत में न्यूनतम तापमान 7 सर्क टेक्स्ट सी से नीचे और अधिकतम 20 सर्क टेक्स्ट सी से कम हो सकता है। कानपुर, इटावा, बरेली, लखनऊ, बाराबंकी और मुजफ्फरनगर में शीतलहर अलर्ट जारी है। राम भक्तों को परकोटे के मंदिरों में दर्शन के लिए 3 महीने का करना होगा इंतजार, फिनिशिंग का काम बाकी। अयोध्या में रामलला दर्शन को लेकर परकोटे के 6 मंदिरों में प्रवेश के लिए भक्तों को लगभग 3 महीने और इंतजार करना होगा। विराजमान रामलला के अस्थायी मंदिर व दर्शन मार्ग की बैरिकेडिंग का काम अब भी जारी है। 31 दिसंबर से सप्त मंडपम में सीमित संख्या में श्रद्धालुओं को पास जारी कर दर्शन शुरू कराए जाएंगे। केडीए टीम पर पथराव, दरोगा और सिपाही से अभद्रता, जेसीबी के शीशे तोड़ डाले, 8 के खिलाफ रिपोर्ट, 2 गिरफ्तार। कानपुर के दहेली सुजानपुर में अवैध निर्माण हटाने पहुंची केडीए टीम पर पथराव हुआ। जेसीबी के शीशे टूटे और चालक घायल हुआ। हमलावर बैटरी भी निकाल ले गए। दरोगा सिपाही से अभद्रता कर टीम खेतों में भागकर बची। चकेरी थाने में 8 के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई, 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कोडीन सिरप मामले में बड़ी कार्रवाई, शुभम जायसवाल का पिता गिरफ्तार, थाईलैंड भागने की फिराक में था आरोपी। वाराणसी में कोडीन सिरप तस्करी के आरोपी भोला जायसवाल को कोलकाता एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। वह थाईलैंड भागने की फिराक में था। शुभम जायसवाल और अमित सिंह का नेटवर्क झारखंड, बिहार, बंगाल व बांग्लादेश तक कफ सिरप सप्लाई करता था। 28 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। हीराकुंड एक्सप्रेस में संदिग्ध आतंकी की सूचना पर वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन बना छावनी। हीराकुंड एक्सप्रेस में संदिग्ध आतंकी की सूचना मिलने पर वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी रेलवे स्टेशन छावनी में तब्दील हो गया है। आरपीएफ और जीआरपी अलर्ट पर हैं और डॉग स्क्वाड की मदद से सर्चिंग जारी है। ट्रेन को झांसी के पास दतिया स्टेशन पर रोककर 4 यात्रियों को उतारकर पूछताछ की जा रही है। यूपी के बिजनौर में महिला बीएलओ की कार्डियक अरेस्ट से मौत, घर में चल रही थी बेटे की शादी की तैयारी।
उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक महिला बूथ लेवल ऑफिसर की कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई। घटना शनिवार देर रात की है। तबीयत बिगड़ने पर उन्हें मुरादाबाद के अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। 56 साल की शोभा रानी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थी। उनके घर में बेटे की शादी की तैयारियां चल रही थी। सपा की इस बागी विधायक के घर पहुंचे अखिलेश यादव। सोशल मीडिया पर वायरल इस तस्वीर की क्या है इनसाइड स्टोरी। अमेठी की गौरीगंज विधायक महारावी की बेटी के विवाह समारोह में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के पहुंचने की तस्वीर ने सियासी हलचल बढ़ाई है। हाल में महाराजी देवी के भाजपा से संपर्क में होने की चर्चा थी। ऐसे में अखिलेश की मौजूदगी ने राजनीतिक अटकलों को तेज किया। तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। यूपी में एसआईआर में लगे एक और बीएलओ की जान गई, अब तक 7 की मौत। मुरादाबाद में एसआईआर ड्यूटी में लगे 45 वर्षीय शिक्षक व बीएलओ सर्वेश सिंह की जान चली गई। घर के भीतर से मिला नोट भारी टारगेट और अधिकारियों के दबाव का जिक्र करता है। परिजनों ने कुछ देर चक्का जाम करने की कोशिश की। पुलिस ने समझाकर हटा दिया। एसआईआर शुरू होने के बाद प्रदेश में अब तक 7 बीएलओ की जान जा चुकी है। अंग्रेजों के दलाल बहुत थे, दलाली आज भी चल रही। बलिया में संजय निषाद का विवादित बयान। बलिया में पार्टी सम्मेलन के दौरान कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा कि अंग्रेजों के समय यहां दलालों की संख्या अधिक थी और आज भी यही सिस्टम जिले को नुकसान पहुंचा रहा है। बयान पर सन्नाटा छा गया। बाद में उन्होंने स्पष्ट किया कि बलिया बागियों की भूमि रहा है और अंग्रेजों को भगाने में इसकी ऐतिहासिक भूमिका रही है। एसआईआर ड्यूटी में लगे लेखपाल की मौत के बाद परिजनों का अंतिम संस्कार से इनकार, डीएम को बुलाने पर अड़े। देवरिया के सलेमपुर तहसील में एसआईआर ड्यूटी पर तैनात लेखपाल की मौत के बाद पोस्टमार्टम के उपरांत शव गांव पहुंचा तो परिजनों और साथी लेखपालों ने तहसील प्रशासन पर दबाव का आरोप लगाया। उन्होंने जिलाधिकारी को मौके पर बुलाने की मांग की और स्पष्ट किया कि जब तक कार्यवाही का भरोसा नहीं मिलेगा, अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। माफिया अतीक अहमद के करीबी जेपी दुबे समेत 3 पर गैंगस्टर की कार्रवाई, दर्ज हैं कई आपराधिक मामले। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के करीबी जयप्रकाश दुबे उर्फ जेपी दुबे समेत 3 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई हुई है। पुलिस के अनुसार यह लोग अतीक के गिरोह से जुड़े थे और रंगदारी तथा जबरन जमीन कब्जाने जैसी गतिविधियों में शामिल थे। एयरपोर्ट थाने में तीनों के खिलाफ गैंगस्टर की प्राथमिकी दर्ज की गई है। रूस में फंसे यूपी के युवाओं की जल्द होगी वतन वापसी, विदेश मंत्रालय तक पहुंचा मामला। रूस में फंसे पूर्वी यूपी के युवाओं का मामला विदेश मंत्रालय तक पहुंचने के बाद समाधान की उम्मीद बढ़ी है। सामाजिक कार्यकर्ता ने हस्तक्षेप की मांग की है। गोरखपुर के सोनू तिवारी का टिकट बन चुका है और वह जल्द लौट सकते हैं। एजेंट ने नौकरी का झांसा देकर उन्हें टूरिस्ट वीजा पर भेजा था, जो अब खत्म हो चुका है। यूपी के बिजली उपभोक्ताओं को कल से मिलेगी बम्पर छूट, बकाया बिल पर नहीं देना होगा सरचार्ज। उत्तर प्रदेश में 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत योजना लागू होगी। इस योजना में घरेलू उपभोक्ताओं को 2 किलोवाट तक और कमर्शियल उपभोक्ताओं को 1 किलोवाट तक की बिजली पर सरचार्ज और ब्याज में माफी मिलेगी। बकाया बिलों पर 25% की छूट और आसान किस्तों में भुगतान की सुविधा भी दी जाएगी। सड़क हादसे में पत्नी की मौत, घायल पति ने एम्बुलेंस से देखा अंतिम संस्कार। गाजीपुर की घटना आपको भावुक कर देगी। गाजीपुर में सड़क हादसे में पत्नी पूनम पांडेय की मौत हो गई, जबकि पति अरुण पांडेय गंभीर रूप से घायल हैं।
हादसे के बाद अरुण को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन सबसे दर्दनाक पल तब आया जब घायल पति एम्बुलेंस में लेटे अपनी पत्नी की जलती चिता को देख अंतिम विदाई दे रहा था। उनकी 8 साल की बेटी मां को खो चुकी है।